हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है कि कैसे आंसर की को मैच कराना है। आप बार बार पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको जैसा हमारा पिछली बार हुआ था उसी पे आधारित मैं आपको समझा दूं। वैसे भी आंसर की कभी भी जारी हो ही जाएगा, तो ये मत बोलना कि अब आंसर की जारी होने के बाद बताओ, क्योंकि आंसर की जारी होने के बाद बताने का कोई मतलब नहीं है। आपको पहले से पता होगा तो आप इधर उधर भटकोगे नहीं, यूट्यूब पे सर्च नहीं करोगे कि कैसे मिलाते हैं। आप तुरंत जो है अपना मिलाने लगोगे और अपना नंबर देखोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना आंसर की रिजल्ट से पहले ही हमको आनी चाहिए कि हमको कैसे मैच कराना है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाने वाली हूं। क्योंकि इस आंसर की कोई मैच करने में काफी परेशानी हुई थी और एक जो कॉमन दिक्कत थी वो सभी को हुई थी, वो भी मैं आपको समझाने वाली हूं। उसे छुटकारा कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाली हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे सीटेट के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे seated.nic.in, आंसर की जारी होने के बाद, वैसे भी जारी तो होना ही है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि जारी नहीं होगा, क्योंकि आपके कमेंट आने लगते हैं कि अरे अभी क्यों बता रही हो। तो जारी तो होगा ही, तो आपको आना भी चाहिए। तो ये सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जैसे ही जाओगे तो ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा। ठीक है, तो अब आपको ना इसमें देखो, मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो पहले जो है रिस्पॉन्स की उस आई थी, उसके बाद से क्वेश्चन पेपर, उसके बाद से आंसर की। रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि आपने कौन सा आंसर सही किया था। क्वेश्चन पेपर की जिस दिन आपका पेपर था, क्योंकि 1 महीना पेपर चला है, फॉर एग्जाम्पल 14 को आपका पेपर था, तो 14 वाला आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। और आंसर की आपने अगर ऑफिशियल वेबसाइट से पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा ना, वहाँ पे आंसर की आपका एक मेन होता है, एक लैंग्वेज 1 होता है, 3 आपको आंसर की डाउनलोड करना पड़ता था। तो वो आंसर की होती है। अब आपको क्या करना होगा कि जो आपने जो सही किया है उस मान लो पहले का आपने दूसरा लगाया है, तो आप क्वेश्चन देखोगे पहले क्वेश्चन पेपर में क्यों कौन से नंबर पे। यही एक कॉमन दिक्कत आई थी कि आपको पता है जो रिस्पांस की में जो क्वेश्चन नंबर हमारा पहले पे था ना, वो हमारा क्वेश्चन पेपर में 10वें नंबर पे था। बहुत सफल था, इधर से उधर था। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को पूरा रीड करके वहां पे मैच कराना है। जब आपको पता चल जाएगा अच्छा ये 10वें नंबर पे है, 10वें का आंसर देखो सीटेट ने क्या माना है, और आप देखो पहले में, क्योंकि आपका तो पहले पे है ना, वो तो क्वेश्चन पेपर में इधर से उधर है। आप देखो पहले में वो पहले का आंसर आपने क्या लगाया। अगर दोनों मैच होता है इट मीन्स कि आपका सही है। मिस मैच होगा तो इसका मतलब सही नहीं है। तो चलो मैं एक एक ओपन करके ही आपको अच्छे से दिखाती हूँ। सबसे पहले देखो, जैसे ही आप जो है क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स की आपको पहले डाउनलोड करना होगा। कोई भी डाउनलोड कर सकते हो, मैं एक एक करके आपको समझा रही हूँ। मान लो रिस्पॉन्स की कि मैंने उस दिन क्या लगाया था वो मुझे देखना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगी। जैसे ही क्लिक करूंगी ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा, क्योंकि मुझे उसमें एग्जाम डेट अपनी देखनी होगी एंड सेलेक्ट पेपर, कि मेरा पेपर 1 था कि पेपर 2 था। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस आएगा। उसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर पासवर्ड या फिर एप्लीकेशन नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ, दोनों में से कुछ भी आप पुट ऑन कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद से ये करने के बाद हम चले जाएंगे अपने दूसरे पे। आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे ना, ये खुलकर आएगा। अब आप देखो कि आपको इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन नंबर है, ये पिछली बार से बता रही हूँ आपको इसलिए ये डेट दिख रही है, डेट ऑफ बर्थ एंड ये जो है पिन, इसमें आपको फिल कर देना है। तो जैसे आप फिल करोगे ना, आपका रिस्पॉन्स की जो है वो आपके सामने आ जाएगा। ये है आपका रिस्पॉन्स आंसर की, कि आपने इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पर देखो आपने ऑप्शन जो है दूसरा लगाया है। आप देख पा रहे होंगे दूसरा लगाया है, ये तो आपने लगाया ना, बट सीटेट ने कौन से माना है वो तो हमको मेन आंसर की से ही पता चलेगा। तो यहाँ पर ये आप देखोगे ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका रिस्पॉन्स की में, बट जो क्वेश्चन पेपर होगा ना उसमें आपका ये क्वेश्चन 10वें नंबर पे हो सकता है। यही एक दिक्कत हुई थी, क्योंकि हमको ना पूरा क्वेश्चन पढ़ के ऐसे मैच कराना पड़ रहा था। तो मान लो ये 3 में है, तो आप तीसरा थोड़ी ना देखोगे, आप वहां पर 10वां देखोगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन 10वें पे लिखा है। 10वां का आंसर की आप मिलाओगे, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आपने यहाँ पे जो दूसरा माना है वो सही है या नहीं। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करना होगा, वो भी मैं आपको दिखा देती हूं कि उस दिन आखिर में पूरा क्वेश्चन पेपर वहीं से तो मैच कराओगे ना। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ अपना इसमें फिल कर देना है। जैसे ही आप इसमें फिल करोगे, आपका जो है वो क्वेश्चन पेपर सीटेड का जो है वो आपके सामने आएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है, आपने देखा होगा ऐसे ही छोटे छोटे हैंड राइटिंग में लिखा रहता है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पेपर आपके पास आ गया है। 2 PDF हमने डाउनलोड कर लिया है, रिस्पॉन्स की एंड क्वेश्चन पेपर। अब आंसर की डाउनलोड कर लेते हैं, उसके लिए हमको दोबारा से उसी पे जाना होगा। ये सब आपको करना है ऐसे ही। अब आपको मेन आंसर की डाउनलोड करनी है। ठीक है, मेन आंसर की डाउनलोड करोगे तभी तो सब मिलाओगे। तो चलो वो भी कर लेते हैं। इस पर क्लिक करना, जैसे ही क्लिक करोगे देखो ये इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको मेन आंसर की, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये तीनों डाउनलोड करना होगा। इन तीनों को जैसे ही डाउनलोड करोगे आंसर की आपके सामने आ जाएगा। और आंसर की तो आपको पता ही है ऐसा रहता है। देखिए ये पूरा आंसर की, ये मेन आंसर की है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने फॉलो की थी, वही मैं आपको बता रही हूं। तो आप देख रहे हो ये आपको पहले पे तीसरा, दूसरे पे दूसरा, ये सीटेट ने माना है। ठीक है, अब मैं अगर आपको समझाना चाहूं तो वो समझ लीजिए कैसे।
देखिए फॉर एग्जाम्पल कि ये जो मेरा क्वेश्चन है ना कि यह अवधारणा कि बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसमें मैंने आंसर लगाया है तीसरा। यहां पर देखिए मैंने तीसरा आंसर लगाया है। और क्वेश्चन ये जो रिस्पॉन्स की है, ये रिस्पॉन्स की में ये 14 नंबर पे है, 14 नंबर पे है। अब मैं इसको देखूंगी ना ये क्वेश्चन कि सीटेट का जो क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि सीटेट आंसर की अपने क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देता है ना, तो इसलिए आपको तुरंत क्वेश्चन पेपर पे जाना होगा कि ये क्वेश्चन पेपर में कौन से नंबर पे है। तो यहां पर ये 14 में है, तो देखते हैं क्वेश्चन पेपर में ये कहां पे है। ये रहा क्वेश्चन पेपर, आप देख रहे हो पहले पे है, देखा आपने। आपको नहीं भरोसा रहा तो यहां पर देखो, ये देखो रिस्पांस की में 14 पे है, 14 पे है, यही सेम क्वेश्चन, और आपको ये सीटेट के क्वेश्चन पेपर में ये पहले पे मिलेगा। अब आपको आप देख रहे हो, तो अब आपको पहले इसका आंसर देखना होगा फाइनल आंसर की से कि आखिर में सीटेट ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या माना है। तो पहले का आंसर अगर मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूं, देखो तीसरा माना है सीटेट ने, ठीक है, सीटेट ने इसका आंसर तीसरा माना है पहले का। फिर आप क्या करोगे, जो सीटेट ने आंसर माना है, क्योंकि आपका तो क्वेश्चन यही था ना, अब ये तो 14 नंबर पे है, बट आपने तो यही क्वेश्चन पेपर से मिलाया ना, तो इसका है तीसरा, और आपने भी तीसरा किया है, इट मीन्स कि आपका ये सही हो गया है। अब समझे आप। तो हर बार आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपना ऐसे ही रिस्पॉन्स की में कोई भी क्वेश्चन मिला रहे हो वो पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, फिर उसको ढूंढो अपने क्वेश्चन पेपर में, ऐसे क्वेश्चन पेपर में ढूंढो कि आखिर में सीटेट ने इसको कौन से नंबर पे रखा है। तो सीटेट ने अगर इसको दूसरे पे रखा है तो सबसे पहले दूसरे का ऐसे आंसर की मिला लो, उसके बाद से अपने रिस्पॉन्स की से मैच कर लो। अगर आपका रिस्पॉन्स की और ये मैच हो जा रहा है तो आपका सही है, ठीक है। तो बस बीच का जो पोर्शन है ना, ये बार बार क्वेश्चन पेपर में देखो, ये थोड़ा सा ही परेशान किया था, क्योंकि अगर सीरियल वाइज से होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब यहाँ पे हमारा 14 है, क्वेश्चन पेपर में पहले पे आ जा रहा है, हमारा एक क्वेश्चन दूसरे पे है तो क्वेश्चन पेपर में वो 6वें पे आ जा रहा है। तो हमको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है कि आखिर में पूरा क्वेश्चन पेपर में कौन से नंबर पे है, फिर उसको ढूंढो, फिर आंसर की में जाओ, फिर वहां पे आंसर की में जो माना है फिर रिस्पॉन्स की से देखो। तो ये थोड़ी सी दिक्कत थी, बट ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको मैंने पहले ही समझा दिया आंसर की आने से पहले ही, तो आप पहले से अवेयर रहोगे। और ये सारी चीज़ें अगर पहले पता चल जाती है ना, तो आंसर की आने के बाद उतनी घबराहट नहीं होती है, ऐसे बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आई होप मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिया है, और आपको अगर वीडियो सच में पसंद आता है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जैसे ही आंसर की आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यही सारी चीज़ें फॉलो करनी है। और हाँ, एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप मान लो कि पहले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर ले रहे हो या फिर पहले आंसर की, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ कमेंट आने लगेंगे कि पहले किसको डाउनलोड करना है। ये आपके ऊपर है ना, आपको तो बस 3 PDF, अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें भी आप आराम से कर सकते हो, फोन है एक फोन में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके पास 3 फोन हो, आपके पास एक फोन है आप उसमें ही करिए। क्या कुछ नहीं करना है, सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता देती हूँ क्या करना, कॉपी एक लेके बैठ जाना, ठीक है, कॉपी पेन, और देख लेना कि आपने रिस्पॉन्स की में जो आपका क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा और अच्छे तरीके से हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मान लो आपने सीटेड रिस्पॉन्स की में पहले 1 2 3 4 करके ऐसे 150 तक लिख लेना, 150 तक पूरे लिख लेना। अब देखना कि रिस्पॉन्स की में आपका जो क्वेश्चन है, मान लो वो 14 नंबर पे है, उसको ढूंढो क्वेश्चन पेपर में, वो क्वेश्चन पेपर में जिस भी नंबर पे है उस नंबर को अपना मिलाकर और यहाँ का एक एक नंबर करते करते ऐसे क्रॉस करते जाओ। उससे क्या होता है ना कि हमको पता चल जाता है कि अच्छा मेरे इतने क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। और लास्ट में एक आपको पता चल जाएगा कि इधर आप करते जाओ कि हाँ ये भी हो चुका है, ये भी, जो आपका सही है उसको उधर टिक करते जाओ ऐसे ऐसे कि अच्छा मेरा ये सही था, ये सही था, गलत वाला छोड़ दो, क्योंकि आप सही वाला बाद में ऐसे लास्ट में जोड़ लेना कि कितने नंबर बने हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, सब लोग मिलाना, सब लोग, ठीक है, मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।